हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई सी कहानी। एक भिखारी था। रेल में वो भीख मांगता था। एक बार भीख मांगते मांगते उसे एक बहुत अमीर सेठ दिखे। उसने सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इसने, इससे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा ही मांगते हो क्या? क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो या मांगते ही रहते हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर मांगने का भी हक नहीं है। सेठ जी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे तो भाई लेन देन में विश्वास करता हूँ, और लेन देन अगर तुम मुझे कुछ दोगे तब मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। अब भिखारी सोच में पड़ गया। सेठ तो वहीं उतर गया जहां उसे उतरना था, लेकिन को सेठ द्वारा कही गई बात बहुत दिल को लग गई। सेठ के द्वारा बार बार वो उसको बात सोचता कि अगर कुछ लेना है तो देना भी पड़ता है। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ भी नहीं दे पाता हूँ। फिर वो कहता है, अरे लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को जरूर कुछ देगा। लेकिन क्या? अब ये सोचता रहा कि वह तो भिखारी है, बदले में क्या दे सकता है। इस तरह सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। फिर वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वह उसके बदले भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को देखकर लोग खुश हो जाते और अपने पास रख लेते, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल नया तरीका था। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसके बदले फूल दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ बोले, अरे वाह क्या बात है, आज से तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस सेठ के द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल पे लग गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि भिखारी है, शायद पागल हो गया होगा। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल बीत गया। इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। तो सेठ कहते हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए।
और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में वह व्यापारी हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझसे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था कि अगर हमें कुछ देता है कोई तो हमें भी उसके बदले कुछ देना चाहिए। और जब दूसरी मुलाकात हुई तो आपने बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब वास्तव में मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को व्यापारी मान लिया तो वो व्यापारी बन गया। तो इसीलिए हमें भी अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।